सजाने की, जलसा कराने के पीछे सबका एक मकसद होना चाहिए कि हम जिसको भी यहाँ पे बुला के लेके आ रहे हैं, जो भी मौलाना यहाँ पे आ रहे हैं, हम जलसे के अंदर जाएंगे और वो जो कुरान हदीस का बयान करेंगे उसको हम सच्चे दिल से, ठंडे दिल से सुनेंगे। और सुनने के बाद अगर कोई मौलाना कुरान की तिलावत करके उसका तर्जुमा कर रहा है तो उसके ऊपर गौर करेंगे कि मेरा रब मुझसे कहना क्या चाह रहा है, कह क्या रहा है। जो मेरा रब कह रहा है उसको हम अपनी जिंदगी में लाए हैं या नहीं लाए हैं। कोई मौलाना अगर हदीस बयान कर रहा है तो सुनने वाला ये गौर करे कि जो हदीस कोई भी मौलाना ने बयान फरमाई, क्या ये हदीस अगर नबी के चाहने वाले हैं, जैसे अभी माशाल्लाह सबने नारा लगाया कि सरकार एक ही होता है और बेशक सरकार एक ही है, तो जब सरकार एक मान रहे हैं, अपने नबी से चाहने वाले हैं, अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, तो नबी की बात को भी हम ही मानेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा मानने के। अगर हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है तो कुरान भी हम ही मान के अमल करेंगे, हदीस को भी हम ही को मान के अमल करना होगा। सुन्नत के मुताबिक जैसे हमारे नबी ने जिंदगी गुजारी है अपनी, वो जिंदगी हम अपनी जिंदगी के अंदर लाके और वैसे हम नमाज अगर हमको पढ़नी है तो वैसे ही हम नमाज पढ़ेंगे जैसे हमारे नबी ने पढ़ा। हम घर के अंदर अगर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बीवी बच्चों के साथ, माँ के साथ, तो वैसे ही गुजारेंगे जैसे हमारे नबी ने गुजारा। हम समाज के अंदर उठना बैठना चलना अगर हम कर रहे हैं तो वैसे ही गुजारेंगे जैसे हमारे नबी ने जिंदगी मदीने में गुजारी। अगर नबी की सच्ची मोहब्बत है और इस जलसे से कहीं पर भी जलसा हो या ये जलसा हो, अगर हम अपने अंदर तब्दीली लेके आ गए, क्या समझे, जैसे कल से ये और आज में 2 दिन में जलसा हुआ और पूरे समाज के अंदर जितने भी यहाँ पे जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, अगर एक चीज़ की भी तब्दीली नहीं आई हम लोगों के अंदर, तो समझिए कि ये जलसा करना एकदम बेमाने हो, चाहे कमेटी हो, चाहे गांव के लोग हो या यहाँ से वहाँ तक सुनने वाले हों। अगर हमने जलसा किया है तो हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हर एक हदीस पे गौर करें, हर एक कुरान की बात को मानते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारने की कोशिश करें। अगर सच्चे हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं तो नबी की हर एक सुन्नत पे को मानते हुए, नबी की जिंदगी को अपने जिंदगी में शुमार करते हुए पानी पिएंगे तो हम सीधे हाथ से, जितने नौजवान यहाँ पे हैं, बड़े बूढ़े औरत बच्चे जितने हैं सब सुन ले। अगर कल से, अगर हम आज तक उल्टे हाथ से हम पानी पीते थे तो कल से हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए कि हम सीधे हाथ से पानी पीना शुरू कर दें। ये एक सुन्नत है। अगर हम खड़े होके पानी पी रहे हैं, बोतल लिया, बोतल से गटागट पानी पी लिया, तो ये सुन्नत के खिलाफ है। अगर हम कल से बैठ के पानी पिएंगे, 3 घूंट से पानी पिएंगे, तो ये नबी की सुन्नत अदा होगी। नबी की जहाँ सुन्नत अदा होगी वहाँ पे नबी की दिल में मोहब्बत भी आएगी और वो पानी पीने का हमको सवाब भी मिलेगा। और अगर हमने अपनी जिंदगी 2 दिन की ये जो जिंदगी है इस गांव के अंदर, हर घर में हर बच्चे के जुबान पे ये रहा जलसा है, जलसा है, कुरान हदीस का जो है बयान होगा, तो बयान होगा। बयान सुनने के बाद अगर हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लेके आए और हमने जितनी गुनाहें अब तक हमसे हुई है, माँ बाप की नाफरमानी हुई है, समाज के अंदर कोई किसी बड़े छोटे से बड़े से जो है वो गुस्ताखी हो गई है,
तो हम ये सच्चे दिल से यहाँ पे तौबा करके कल से अपनी जिंदगी को सुधारने की एकदम से नहीं सुधर सकती। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो हमारा घर है खालतीपुर, यहाँ के एक एक बच्चा हमारी जुबान जानता है, बड़े जानते हैं, बूढ़े जानते हैं, है ना भाई? है तो एकदम से नहीं सुधरने वाली। और ख़ास करके जितने कमेटी वाले हैं बच्चे हैं और जितने महल्ले वाले हैं, उनसे कहेंगे कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आओ कि आइंदा जब जलसा हो अगली साल तो कम से कम हमारी मस्जिद के अंदर, ये जो मस्जिद है हमारी बहुत पुरानी मस्जिद है, सबसे पहले अगर हमारा खानका था, ठिकाना था, तो यही सामने वाली मस्जिद थी खालतीपुर में। मालूम है आप लोग को? हैं? आके 15-15 दिन 20-20 दिन इसके अंदर रहते थे और ये महल्ले वाले जो है हमारा पूरा खर्चा उठाते थे, पूरा हर चीज यहाँ पे पूरा करते थे। इस गांव से हमें दिली मोहब्बत है, तो एकदम से जो है तब्दीली नहीं आने वाली, तब्दीली धीरे धीरे आएगी। जितने नौजवान हैं, अगर 2 सफ हो रही है इस मस्जिद में, तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको 5 वक्ती नमाजी बनाए और इंशाअल्लाह धीरे 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 2-4 महीने में जहाँ 2 सफ हो रही है वहाँ 4 सफ होने लगे। जितने नौजवान कमेटी वाले हैं वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगे। इसलिए बगैर नमाज के कितने ही तकरीर सुन लो आप, अगर इश्क में डूबे रहो नबी के, वही नबी का फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी से अगर सच्ची मोहब्बत अगर हमें आपको होगी तो हम आप नमाजी होंगे, वरना जुबान से तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें जो है हम आशिक रसूल हैं। सच्चा आशिक वो होगा जो नबी की बात को मानते हुए एक एक सुन्नत पे अमल करेगा। जब हमारे रब ने कह दिया वाक़िमुस सलात, नमाज को कायम करो, हमारे नबी ने कह दिया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो अगर हम नमाज को कायम करेंगे तो अल्लाह की भी बात मानी और रसूल की भी बात मानी, और जितने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानी उसका ठिकाना मरने के बाद जन्नत फिरदौस है। और जिसने माँ बाप की जो है फर्मा बरदारी कर ली, आजकल इतना जो है तो माशरा खराब होता जा रहा है कि जिसकी इंतहानी आज पूरी दुनिया के ऊपर जो एक अजाब आया हुआ है मुसलमानों के ऊपर, उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो हम आप दीन से दूर हो गए हैं और न माँ बाप की इतनी नाफरमानी करने लगे हैं कि माँ बाप का जब दिल दुखता है तो औलाद के लिए बद्दुआ करती है, कुछ बोलती नहीं है, उसका दिल दुखता है तो अल्लाह सुन लेता है। उसकी वजह से जो है आज माशरे के अंदर जो है वो खराबी चली आ रही है। तो हमें आपको चाहिए कि बार बार हम कहते हैं कि माँ बाप की जो है वो खिदमत करना सीख जाओ, माँ बाप की खिदमत करो, नमाज पढ़ो। जितने अल्लाह के करीब जाओगे, अल्लाह कुरान में फरमाता है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हमारा याद करना ये होगा कि जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बहुत सा जिक्र है, जिक्र की किताबें मिल रही हैं जो है आप लोग देख लो, छोटी छोटी है, कलमा पढ़ते रहें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। ऐसे बहुत छोटे छोटे जिक्र हैं। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह के करीब होता जाता है, और जो बंदा अल्लाह के करीब हो गया उसकी दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। तो हमारी ज़िंदगी, ये जो 2 दिन की ज़िंदगी थी अभी जो थी, कि हर आदमी जो है वो जलसे का जिक्र
कर रहा है कि हमारे गांव में जलसा है, मेहमान आ रहे हैं, घर में खाना पक रहा है, हर चीज़ हो रही है, सब लोग आए हुए हैं रिश्तेदार, तो ये खाली एक पिकनिक ना समझे, इसको एक पिकनिक ना समझे। जैसे आज जलसा हुआ है वैसे ही अगली साल तक इस जलसे का चर्चा इस महल्ले में होना चाहिए। कुरान हदीस के साथ के जो भी मौलाना कह के गए हैं और जो कुरान हदीस कह रहा है उसके मुताबिक जो है हमने सुना है, तो उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी होना चाहिए। अगर कुरान हदीस के मुताबिक हमारी ज़िंदगी हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो गया। और ये जलसा कामयाब उसी वक्त होगा जब हम आप जो है कुरान हदीस पे अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इंशाअल्लाह सबसे जितने मुरीदान हैं यहाँ पे, औरत मर्द बच्चे, सबसे यही कहेंगे कि नमाज की सब लोग पाबंदी कर लो। पीर से मोहब्बत करते हो ठीक है, पीर इतना ही काम करता है जो आपको सही रास्ता बताएगा कि नमाज पढ़ो, सुन्नतों पे अमल करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो, अपने बड़ों का कहना मानो, अच्छे से ज़िंदगी गुजारो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो थोड़ा ही सही, और अल्लाह का जिक्र करो। तो जब इस पीर की बात को मानते हुए इस ढंग से अपनी अगर ज़िंदगी आप गुजारोगे तो इंशाअल्लाह उसका फैज़ आपको मिलेगा। आज आपने अगर जिक्र शुरू किया है तो इंशाअल्लाह जितनी मोहब्बत से आप अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह का एक रूहानी नूरी फैज़ आपको नज़र आने लगेगा। ज़्यादा नहीं, 2-4 महीने के अंदर आपको अल्लाह का जो एक फैज़ है, एक रूहानी जो रिश्ता होगा जिक्र करने की ज़रिए से, वो आपको नज़र आ जाएगा। जब वो नज़र आ जाएगा तो इंशाअल्लाह जो अगर आप आधा घंटा अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आप 1 घंटा अल्लाह के जिक्र को देने लगेंगे, 2 घंटा देने लगेंगे। जितना आप करेंगे, जैसे भालो खाना खाने में मज़ा मिलता है ना भाई, हमारी उर्दू समझ रहे हैं ना, भालो खाना मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही जब अल्लाह का जिक्र करोगे तो इतना मज़ा मिलने लगेगा कि सोचोगे कि हम 1 घंटा क्या 2 घंटा अल्लाह का जिक्र करने लगे। थोड़ा थोड़ा सुबह में शाम कर लो, शाम में कर लो, सुबह में कर लो, अगर मौका मिले तो सोते वक्त अल्लाह का जिक्र करके सो। जब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वला जिक्रुल्लाहि अकबर, मेरा जिक्र सबसे 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 बड़ा, सबसे बड़ा है। जब अल्लाह के जिक्र को बुलंद करोगे तो अल्लाह तुम्हारे नाम को बुलंद फरमाएगा, तुम्हारे रोज़ी को बुलंद फरमाएगा, तुम्हारी बीमारी दुखी को वो ख़त्म फरमाएगा, घर में जो है वो बुलंदी फरमाएगा, बच्चों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा, रोज़ी में बरकत फरमाएगा, आस पड़ोस में अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाएगा। इसलिए कि जो अल्लाह का जिक्र करता है, जो जिक्र करने वालों को अल्लाह कभी किसी दूसरे के आगे झुकने नहीं देता। कहता है कि ये मेरा बंदा है, जब मेरे आगे झुक रहा है तो इसको कहीं और झुकने की जरूरत नहीं है। मेरे आगे झुक गया, पूरी कायनात को मैं इसके आगे झुका दूंगा। आज देख ले, ख्वाजा साहब का नाम लेते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम लेते हैं, हजरत मौलाना फसीह रहमतुल्लाह अलैह का, जितने लोग हैं दरगाह में देख लीजिए, इतने बड़े बुजुर्ग लेटे हुए हैं, पंडवा शरीफ में देख लीजिए, इनको जो इतनी बुलंदी मिली किस वजह से मिली? ना उस वक्त टीवी था, ना उस वक्त ये मोबाइल था। समझ रहे हैं ना बात को? क्या टीवी था उस वक्त? मोबाइल था, इंटरनेट था उस जमाने में, वाईफाई था? नहीं था। जिक्र किया अजमेर में, नाम हुआ बंगाल में। हैं? अल्लाह का जिक्र, बंगाल आए थे ख्वाजा साहब, बोले भाई हैं? नहीं आए थे ना। अजमेर में रह के अल्लाह का जिक्र को बुलंद किया
हर वक्त अल्लाह के जिक्र में लगे रहे। अल्लाह ने कहा कि ए महबूब, तुम यहाँ पे अल्लाह का जिक्र, मेरे जिक्र को बुलंद कर रहे हो, मैं तुम्हारे नाम को पूरी दुनिया में बुलंद करके रखूंगा। तुम जब तक जिंदा रहोगे तब तक, और मरने के बाद ता क़यामत तक तुम्हारा नाम जो है वो बुलंदी पे रहेगा, इसलिए कि तुमने मेरे नाम को बुलंद किया। और जो मेरे नाम को बुलंद करता है उसका नाम कैसे नीचे हो सकता है, हमेशा ऊपर रहेगा। तो मेरे भाई, अल्लाह की कुर्बत हासिल करो। दुनिया तो बहुत अपने आप दुनिया आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। अगर ये अकीदा है कि रिस्क का मालिक अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह को याद करो, अपने धंधे में लगे रहो। जहां एक फायदा होता था वहां अल्लाह 10 दे देगा, 10,000 दे देगा, 10 लाख दे देगा। इसलिए कि अल्लाह जब काफिर मुशरिक को दे रहा है तो हम तो अल्लाह के नाम लेने वाले हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। जब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह के जिक्र, अपने जिक्र की बरकत से जो है वो हमको हर चीज से नवाजेगा, हर चीज से नवाजेगा। जितने मुरीदान हैं, अगर फसीही का दामन पकड़े हैं या कोई भी सिलसिले का है, हमारा फसीह सिलसिले का यही पैगाम रहा है अपने मुरीदों को कि सबसे पहले नमाज का पाबंद बना दो। अगर नमाज का पाबंद बन गया तुम्हारा मुरीद, तो जब नमाज का पाबंद हो गया तो मस्जिद में जाना भी शुरू कर देगा। जब मस्जिद में जाएगा तो अल्लाह का जिक्र भी करेगा, कुरान पढ़ने वाला होगा तो कुरान की तिलावत भी करेगा। अगर कुरान पढ़ने वाला नहीं है तो भी कम से कम जो है उतनी देर बैठ के अल्लाह का जिक्र मस्जिद में करेगा। अगर तुम्हारा जो है हर मुरीद अगर ऐसे अपनी जिंदगी गुजारेगा तो मुरीद का भी बेड़ा पार होगा और इस गुनाहगार का भी बेड़ा पार होगा। इसलिए कि हम भी पीर हैं, जब हम मरेंगे तो हमसे भी अल्लाह पूछेगा कि तुमको इतना बड़ा मर्तबा दिया था, तुमने अपने मुरीदों को क्या सबक दिया, क्या सबक दिया? क्या कभी उसको नमाज के लिए कहा? क्या उसको माँ बाप की फर्मा बरदारी के लिए टोका? क्या उसको जो है तो मस्जिद में बजमात नमाज पढ़ने के लिए कहा? क्या अपने बाप की इज्जत करने के लिए कहा? क्या अपने बीवी के साथ अच्छा इखलाक करने के लिए कहा? बच्चों को कुरान की अरबी तालीम पढ़ाने के लिए कहा? अंग्रेजी पढ़वाओ, कोई मुश्किल नहीं है, मगर बेसिक जो है वो स्कूल जाने से पहले पहले उसको कुरान शरीफ ख़त्म होना चाहिए। स्कूल जाने से पहले पहले उसको नमाज आनी चाहिए। स्कूल जाने से पहले पहले उसका फातिहा पढ़ना उसको आ जाना चाहिए कि अगर कल को आप मर गए तो हर जुमरात के दिन, जुमे के दिन बच्चा आपका गुरिस्तान में जाके कम से कम बाप और माँ की, दादा दादी, नाना नानी की मज़ार पे फातिहा तो पढ़ेगा। 4 कुल पढ़ने के बाद भाई फातिहा में क्या पढ़ते इमाम साहब, मौलवी साहब? कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी नहीं सुनाते हैं। अगर कुछ नहीं आता खाली 4 कुल पढ़ लीजिए और हाथ उठा के दरूद शरीफ पढ़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके सब सहाबा इकराम, ताबा ताबईन, बुजुर्गान दीन से लेके अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी को बख्श दीजिए। अल्लाह की रहमत से उनको इसका सवाब मिलेगा। और ये सवाब जब माँ बाप को औलाद पहुँचाती है, हदीस में आता है कि उसका मर्तबा बुलंद होता है। समझ में आई? जोर से बोलिए भाई। जब औलाद फातिहा पढ़ के अपने माँ बाप को पहुँचाती है, बख्शती है, तो उसका दर्जा बुलंद होता है। यानी 1 तल्ले पे है तो अल्लाह अपनी रहमत से उसको 2 तल्ले पे पहुँचा देता है। एक मिसाल के तौर पे बता रहे हैं। तो वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो पूछते हैं फरिश्तों से कि ये आज हमको जो है किस बात का इनाम मिला है कि हम नीचे थे, हम ऊपर आ गए? तो वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि इनसे कह दो कि तुम्हारे औलाद ने तुम्हारे लिए हमारा कलाम पढ़ के बख्शा है, उसका सवाब पहुँचाया है, उसके बदले में हमने तुमको जो है ये मर्तबा अता फरमाया
हैं। आज हम घूमते हैं, बहुत से बड़े बड़े लड़के हो गए हैं 16 साल 17 साल को, जिनको जो है ना कुरान शरीफ पढ़ने आता है, ना अतल कुर्सी याद है, ना सूर चारों कुल याद है। कम से कम इतना, जितने अगर कमेटी में जितने बच्चे हैं सब माशाल्लाह, जैसे मुस्तकीम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको भी बहुत अच्छा सब कुछ आता है, और भी बहुत से लड़के हैं। और जिनको नहीं आता है, कोई शर्माने की बात नहीं है, ना कोई जो है डरने की बात है। एक जगह बना लो, एक रूम में कोई जगह बना लो, उसमें अपने मदरसे के जो अरे मस्जिद के इमाम साहब को बुला के और कुरान शरीफ सीख लो, कि इतना आ जाए कि कम से कम हम नमाज पढ़ना सीख ले, हम फातिहा पढ़ना सीख ले। अगर हमने कुरान पढ़ना सीख लिया, अगर 2 4 10 सूरे भी हमको याद आ गई, तो हमारी नमाज सही हो जाएगी। वरना जुमे में जाके खाली अल्लाह अकबर कह के चुप खड़े रहे, चुप होके रुकू कर लिया, सिजदा कर लिया, क्या हमारी नमाज होगी? बोले आप लोग। कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर बड़े हो गए हैं, 40-50 साल के हो गए हैं, और अगर 4-5 सूरे उनको याद नहीं है, उनसे भी कहेंगे मुस्तकीम तुम भी एक रूम बनवाओ किसी के घर में, और इमाम साहब से, इसलिए कि मस्जिद में जाने में बहुत लोगों को शर्म लगेगी, है ना। अपने के यहाँ कोई एक रूम आधा घंटा सिर्फ के भैया जब भी हो ईशा के बाद जो है आधा घंटा आके इमाम साहब से जो है बातचीत कर लो, उसके बदले में उनको कुछ नजराना दे दो लोग मिलके, के जो है आधे घंटे में कुछ तो सीखना आ जाएगा, तहियात आ जाएगी, दरूद शरीफ अच्छे से पढ़ना सीख लो, दुआ कुनूत याद कर लो, कि सही से नमाज पढ़ना सीख जाओ। कि अल्लाह के आगे जब झुको तो इतनी मोहब्बत के साथ झुको कि अल्लाह कहे कि हाँ देखो ये बंदे को मेरी मोहब्बत थी, मेरी रज़ा के लिए, कि अल्लाह हमको जो है खूब भालो बासे, इसलिए कुरान सीख के जो है हमारे आगे जो है वो सजदा किया है। अल्लाह ताला और जहन को खोलेगा, दिल को खोलेगा, हर चीज़ पे कादिर जो है वो अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, हर बेड़ा पार हो जाएगा, हर बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग कोशिश करें कि वरना घर में बैठने से जिसको नहीं आता है कोई शर्माने की बात नहीं है। हमारे आपके पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना फसीह रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया बताएं। 18 साल की उम्र हो गई थी, कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पहलवानी करते थे। आखिरी वक्त आया बाप का, सब भाइयों को बुलाया, कहा कि देखो तुम लोग तो सब पढ़े लिखे हो, मोहम्मद फजील जो है वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए जायदाद का कुछ हिस्सा उसको ज्यादा दे देना कि उसकी जिंदगी तर हो जाए। ये बात हजरत मौलाना फसीह रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी लगी कि उसी दिन से जो पढ़ना शुरू किया तो 3 साल की उम्र में आलिम और फाजिल हो गए, आलिम और फाजिल हो गए। और फिर आशिक़े रसूल तो शुरू से थे, मगर जब कुरान पढ़ने लगे तो अल्लाह की जो है नूरियत उनके दिल में उतरने लगी। जब हदीस पढ़ने लगे तो हुजूर की रूहानियत, हुजूर की मोहब्बत दिल में उतरने लगी। जब कुरान और हदीस की रोशनी आपके दिल के अंदर आई, जो आज पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कहां कहां आज तक माशाल्लाह उनका नाम जिंदा है और ता क़यामत तक नाम जिंदा रहेगा उनका। जिसने तो क्या पता चला, जिसने अल्लाह से दोस्ती कर ली, और जब अल्लाह दोस्ती करता है तो उसके नाम को कहां से कहां पहुंचाता है ये हम आप जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह हमें आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल अता फरमाए। और जितने नौजवान कमेटी वाले हैं, बच्चे हैं, इंशाअल्लाह जितने बड़े लोग हैं वो भी इन बच्चों के लिए दुआ करें कि इनको अल्लाह ताला सिराते मुस्तकीम पे कायम और दायम रखे।
अच्छी दीन की सोच और समझ अता फरमाए, अच्छी दीन पे चलने की जो है तौफीक अता फरमाए, इनकी रोज़ियों में खूब बरकत अता फरमाए, इनके जो है तो घरों में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, और ऐसे ही दीन का जज्बा जो है इनका ज़िंदा रहे, और प्यार और मोहब्बत के साथ कि आज इस साल इतना बड़ा जलसा किया है, आइंदा इंशाअल्लाह आप सभी लोग मिलके इससे दुगना जलसा कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला दीन का काम हो सके। अल्लाह हमें आपको जो है वो तौफीक अता फरमाए। हमने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी अल्लाह कहते हैं कि ए ईमान वालों, अगर तुमसे कोई गलती हो गई हो, बड़ी से बड़ी गलती हो गई हो, शराब पी लिया हो, जिना कर लिया हो, माँ बाप की नाफरमानी, जो बड़ी से बड़ी गुनाह भी अगर तुमने कर लिया हो, और सच्चे दिल से अगर तुम तौबा करते हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह, तो इधर ये दुआ ख़त्म होती है, इधर ये तौबा ख़त्म होती है, और उस तौबा के सदक़े में उस तौबा को कबूल करते हुए हम उसको ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं जैसे अभी अभी अपनी माँ के पेट से उसने जन्म लिया। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।